भगवती आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महामाया जगदम्बा को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम है। तो हम श्रीमद् देवी भागवत के अध्ययन में पढ़ रहे हैं जन्मेजय और व्यास जी के संवाद रूप चौथा स्कंद, जिसमें कि जन्मेजय जी ये कहते हैं कि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। ये हम कल बात कर रहे थे, तो उसी को आगे चला रहे हैं कि तो व्यास जी कहते हैं कि जो श्राप दिया उसका कारण बताता हूं, सुनो। प्राचीन समय की बात है, हिरण्यकशिपु नाम का राजा था और कश्यप जी उसके पिता थे। तो कश्यप ऋषि जो है उनका पुत्र हिरण्यकशिपु था, जिसकी कथा सब जानते हैं, प्रहलाद जी की कथा सब जानते हैं। जब कभी भी दैत्यों के साथ देवताओं का परस्पर संघर्ष छिड़ जाया करता था और युद्ध आरंभ हो जाता था, तो सारे जगत में खलबली मच जाती थी। हिरण्यकशिपु लेकिन भगवान नृसिंह के हाथों मारा गया और तब प्रहलाद जी राजा हुए। उसके बाद इंद्र के साथ प्रहलाद का युद्ध हुआ। तो ये नर नारायण युद्ध से पूर्व इंद्र के साथ में 100 दिव्य वर्षों तक वो युद्ध चला। तो सोचिए कितना लंबा समय, 365 से हम गुणा करें तो 30 सहस्त्र और 6500 वर्षों तक वो युद्ध चला। लेकिन उसमें देवताओं ने इतनी तत्परता के साथ युद्ध किया कि दैत्यों को हार माननी पड़ी, हार गए वो। और तब सनातन धर्म की विशेषता उनकी समझ में आई, क्योंकि देवता तो सनातन धर्म पर चलते हैं और दैत्य वो तांत्रिक होते हैं, तो और वो भगवान शिव के भक्त होते हैं और वाम मार्ग से वो अधिक चलते हैं। तो सनातन धर्म इस बार जीता तंत्र के ऊपर। और तब प्रहलाद के मन में ये आया कि मैं भी तपस्या करूं, और वे अपने पुत्र के पुत्र विरोचन कुमार बलि को राज्य देकर स्वयं तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। तो विरोचन की तो पहले ही मृत्यु हो गई थी और उसके बाद प्रहलाद जी राजा हुए। उसके बाद में फिर बलि राजा हुए और वो गंधमादन पर्वत पर तप करने लगे। राज्य पाने पर बलि का भी देवताओं के साथ ही फिर विरोध हो गया। और यूं तो इनकी जो माताएं हैं, दिति दैत्यों की माता और अदिति आदित्यों की माता अथवा देवताओं की माता, दोनों कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं, पर ये मौसेरे भाई होते हुए भी परस्पर लड़ते रहते हैं। वो भी माता है, वो भी माता है, तो सौतेली माता हुई वो एक दूसरे के लिए, उनकी माताएं, और उनमें परस्पर विरोध लाग डांट लगी रहती है। तो कुछ समय के बाद फिर अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ा। इस बार राजा बलि के साथ देवताओं का युद्ध हुआ। इस बार देवताओं एवं अमित तेजस्वी इंद्र के प्रयास से, पराक्रम से देव दैत्यों की पुनः हार हो गई। अब उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत कर दिया। तो दूसरी बार फिर से हार गए। अब हार जाने पर वे सभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए, जो भृगु ऋषि के पुत्र हैं। शुक्राचार्य देवताओं के आचार्य हैं, और बोले, ब्रह्मन, आप ऐसे प्रतापी होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान, आप तो मंत्र के प्रकांड पंडित हैं। यदि आप हमारे सहायक न हुए तो हम धरातल पर नहीं रह सकेंगे। विवश होकर हमें पाताल लोक में जाना पड़ेगा, और पाताल लोक में सर्प भी रहते हैं और वहां पर हमें अच्छा उतना नहीं लगता जितना धरातल पर रहने में लगता है। तो व्यास जी कहते हैं, मुनिवर शुक्राचार्य बड़े दयालु पुरुष थे। दैत्यों के कहने से उन्होंने उत्तर दिया, दैत्यों डरो मत, मैं अपने तेज से तुम्हारे लिए भूतल पर ही रहने की व्यवस्था कर दूंगा। मंत्रों और औषधियों से तुम्हारी निरंतर सहायता करूंगा। तुम मन में उत्साह बनाए रखो और निश्चिंत हो जाओ। तो उन्होंने आश्वासन दिया, क्योंकि शुक्राचार्य तो मंत्र तंत्र के ज्ञाता हैं। और व्यास जी कहते हैं कि शुक्राचार्य का सहारा पाकर दैत्य निर्भय हो गए, और गुप्तचरों ने यह समाचार देवताओं के पास पहुंचा दिया कि दैत्य अब शुक्राचार्य से आपको लड़ना पड़ेगा। अगर तो फिर अब वो सभी देवता इंद्र के साथ मिलकर विचार करने लगे कि शुक्राचार्य के मंत्र में महान बल है। शुक्राचार्य ने बहुत तपस्या की हुई है, और ये योग वासिष्ठ में आता है कि वो अपने पिता भृगु के साथ ही रहकर तपस्या करते थे शुक्राचार्य। और बीच में विश्वाची नामक अप्सरा के साथ भी उनका विवाह, एक प्रकार से गांधर्व विवाह हुआ, और कई युगों तक वो दोनों साथ रहे और फिर से वो वापस आ गए थे। तो शुक्राचार्य के मंत्र में महान शक्ति है, यह समझकर देवताओं के मन में घबराहट
उत्पन्न हो गई। तब उन्होंने परस्पर विचार किया, जब तक दैत्य मंत्र का बल पाकर हमारी शक्ति का ह्रास करने में लगे, उसके पहले ही हमें फिर से युद्ध छेड़ देना चाहिए, क्योंकि मंत्र शक्ति यदि लग गई तो फिर तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए हम हठपूर्वक युद्ध करें और जो बचे खुचे रहें उनको पाताल भेज दें। तो यहां से भूतल से तो हटा दें, क्योंकि भूतल से स्वर्गलोक निकट है और पाताल तो बिल्कुल दूर हो जाता है। तो यों राय करने के पश्चात देवताओं ने शस्त्र उठा लिए और इंद्र की आज्ञा पाकर देवता दैत्यों पर टूट पड़े। भीषण मार से दैत्यों के हृदय में आतंक छा गया, घबरा गए पूरी तरह, क्योंकि 2 बार पहले भी हार चुके थे। और उन्होंने शुक्राचार्य की शरण ली और कहा, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो यों बार बार कहने लगे। यद्यपि दैत्यों में भी अपार बल था, फिर भी वे उस समय देवताओं के हाथों महान कष्ट भोग रहे थे। उस समय दैत्यों का समय बुरा चल रहा था और देवताओं का जो है समय प्रबल था, अच्छा समय चल रहा था। तो शुक्राचार्य ने कहा, डरो मत, मंत्र और औषधि की सहायता से शुक्राचार्य सब कुछ कर सकते थे। उनके पास तो इस समय तक मृत संजीवनी विद्या नहीं आ पाई थी, उससे पहले की बात है ये। तो उन्हें तब जब वो सामने आ गए शुक्राचार्य, तो उनको देखते ही देव समुदाय दैत्यों को छोड़कर भाग चला। अब वो मैदान छोड़कर देवता भाग गए। उन्होंने कहा, ये पता नहीं कौन सा हम पे प्रयोग कर देंगे तो क्या हाल होगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के हट जाने पर शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, महाभाग दानवों, पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो बात कही थी वह सुनो। भगवान विष्णु दैत्यों का वध करने के लिए सदा सतर्क रहते हैं। देखो, विष्णु भगवान जो है वो सदा ही दैत्यों का वध ही करते हैं और दानवों का और देवताओं का वो साथ देते हैं सदा, उनकी ये रीति है। तो उनके हाथ अभी दैत्य वध होने वाला है। तो उन्होंने जिस प्रकार वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा, तो ये कथा भी आती है कि अन्यत्र भी ये सब कथाएं आती रहती हैं। और नृसिंहावतार लेकर हिरण्यकशिपु की जीवन लीला समाप्त कर दी। तो वो अवतार लेके बड़े बड़े महादानवों का वध करते हैं, जो कि किसी के मारे नहीं मरते, जो कि पहले ही ब्रह्मा से वरदान ले चुके होते हैं, तो उनको विष्णु भगवान मार डालते हैं। तो वैसे ही अब भी वे संपूर्ण दानवों को मार डालेंगे। वे बड़े उत्साही हैं, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यह जान पड़ता है कि जैसा विष्णु भगवान के पास मंत्र बल है और अस्त्र बल है, उनकी जो सामर्थ्य है, उसके सामने मेरा मंत्र बल इत्यादि कुछ भी नहीं है। तो अब मैं तुमको सुरक्षित नहीं रख सकूंगा और इंद्र और दूसरे देवता मुझसे नहीं जीते जाएंगे यदि विष्णु भगवान उनके साथ युद्ध स्थल में आए। तो अतएव प्रधान दानवों, तुम कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं अब मंत्र की प्राप्ति और अभ्यास के लिए भगवान शंकर के पास जाता हूं। तो वो भगवान शंकर के सब पूजा करते हैं, वो जितने दानव लोग हैं। तो दानवेश्वरों, मैं महादेव जी से मंत्रों की सम्यक जानकारी प्राप्त करके जब लौटूंगा, तब उनको भली भांति तुम्हें सिखा दूंगा। जो मुझे सीखने को मिलेगा वो तुम्हें सिखा दूंगा। दैत्य बोले, मुनिवर, हमारी हार हो गई है, हम बिल्कुल निर्बल हो गए हैं। उतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? देवता तो फिर हम पे आक्रमण करेंगे। संपूर्ण पराक्रमी दानव तो काल के ग्रास बन गए हैं। जो शेष बचे हैं वे वैसे सुख के साधन नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें युद्ध में ठहरने की योग्यता नहीं है। वो टिक नहीं सकेंगे अगर यदि युद्ध हो गया। तो शुक्राचार्य ने कहा, मैं जब तक भगवान शंकर के पास से मंत्र लेकर आऊं तब तक तो तुम्हारे रुके रहना आवश्यक है। देखो, इतना तो तुम्हें करना होगा कि किसी प्रकार पृथ्वी तल पर रहते रहो, और संभव न हो तो तपस्वी बनकर समय की प्रतीक्षा करो। तुम तपस्वी का वेश धारण करके आश्रम बना के रहने लग जाओ। विद्वानों ने कहा है कि समयानुसार साम दाम आदि सभी उपायों का प्रयोग करना चाहिए। तो नीति है साम दाम, दंड भेद और उपेक्षा जो है बृहस्पति की नीति है। 5वीं, बुद्धिमान वीर पुरुष देश काल और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करके अपना सामर्थ्य दिखाते हैं। तो जो बुद्धिमान होते हैं वीरों में भी, ये नहीं कि सीधे जाके भिड़ गए। पहले देश का ज्ञान प्राप्त करो कि ये कौन सा स्थान है, काल कैसा समय चल रहा है, और कितनी सामर्थ्य शत्रु की और कितनी अपनी है। तो ये सब मनीषी पुरुषों का कर्तव्य है कि यदि भविष्य में कल्याण की आशा हो तो कुछ समय शत्रुओं की सेवा भी कर ले। तो शत्रुओं की सेवा तक भी कर लेनी चाहिए, यही कूटनीति है। समयानुसार शक्ति का संचय होने पर ही शत्रु मारे जा सकते हैं। अब ये जो पंचतंत्र की कथा है,
हैं, पशु पक्षियों के विषय के कथानक को उसमें दृष्टि में रखकर बनाई गई हैं। तो कथानक को लेकर मतलब पशु और पक्षियों की ही कथाएं हैं, वो आपस में वार्तालाप करते दिखते हैं, लेकिन है वो नीति कथाएं। तो ये पंचतंत्र की तो बहुत प्रसिद्ध कथाएं हैं, तो वही नीतियां हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं। तो शक्ति जब संचित हो जाएगी तभी तो शत्रु मरेगा। इसलिए अब देवताओं की विनती करके सामनीति का यानी समझा बुझा के उनको सामनीति का प्रयोग करते हुए अपने स्थान पर रहने की व्यवस्था कर लो। मेरे आने की प्रतीक्षा करो। दानवों, भगवान शंकर की कृपा से मंत्रों के पा जाने पर मैं तुरंत लौटूंगा और उनकी शक्ति का आश्रय लेकर हम देवताओं से पुनः लड़ाई ठान लेंगे। तो हम शंकर भगवान से शक्ति प्राप्त करेंगे यदि ये विष्णु भगवान से करते हैं, सहायता लेते हैं तो मंत्रराज दैत्यों से यों कहकर मुनिवर शुक्राचार्य मंत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के पास चल पड़े। तो अब हम कल पढ़ेंगे कि वो क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, फिर क्या होता है। तब तक देवी जगदम्बा भगवती आद्या शक्ति भवानी, जिनकी कृपा से ये सारी घटनाएं घट रही हैं और जिनकी सहायता अथवा सहायता के अभाव से ये सब घटनाक्रम हो रहा है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवती महामाया को मेरा प्रणाम है।